इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई है। दोनों खेमे में ताकतवर देश हैं, दोनों के पास विध्वंसक हथियार हैं। युद्ध के हालात में परमाणु धमाके कोई रोक नहीं पाएगा। फ्रांस न्यूक्लियर पावर है। फ्रांस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहा पाकिस्तान एटमी ताकत से लैस मुल्क है। फ्रांस के साथ कई महाशक्तिशाली देश हैं जैसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और रूस। ये सब परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। लेकिन फ्रांस और तुर्की में ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुर्की के राष्ट्रपति ने कार्टून विवाद को तूल देकर ईसाई बनाम इस्लाम धर्म युद्ध का माहौल बना दिया है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए धर्म युद्ध, द टू पोलर वर्ल्ड। 27 सितंबर 2020, नागोर्नो काराबाख। बारूद बरसाते टैंक, दनादन मिसाइलें दागते लॉन्चर, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती मशीन गन। मौत बांटने वाला हर हथियार इस युद्ध में इस्तेमाल हुआ। आर्मीनिया अजरबैजान में इतना भयानक खून खराबा मचा कि दुनिया दहल गई। बारूदी बैटल ग्राउंड में बेगुनाहों की लाशें बिछ गईं। बैटल ऑफ काराबाख में कई बस्तियां बर्बाद हो गईं। इस युद्ध को भड़काने वाला तुर्की है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने धर्म के नाम पर अजरबैजान का साथ दिया, उसे हथियार दिए। तुर्की ने काराबाख में लीबिया, सीरिया से अपने दहशतगर्दों की फौज भेजी। इन दहशतगर्दों ने युद्ध अपराध को अंजाम देकर सारी हदें पार कर दी। युद्ध में आर्मीनिया के कमजोर पड़ने पर फ्रांस ने दखल दिया। बस यहीं से तुर्की बनाम फ्रांस की लड़ाई दुनिया के सामने आ गई। लेकिन इसकी जड़ कहीं और है, आगे जानेंगे। उससे पहले अहम है यह जानना कि कार्टून विवाद के बाद तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ कितनी जबरदस्त लामबंदी की। इन्हें पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। तुर्की के तानाशाह एर्दोआन के पिट्ठू इमरान खान है। एर्दोआन की परमाणु युद्ध की चाह पूरी करने के लिए इमरान खान अपने एटमी गोदाम खोलने पर आमादा हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये खत देखिए। इमरान ने पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों से फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में साथ आने की अपील तक की है। इसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड की तगड़ी टीम बन गई। मजहब के नाम पर तुर्की को उन देशों का साथ भी मिल रहा है जिससे कभी उसकी बनी भी नहीं। तुर्की की टीम में इकलौता इस्लामिक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है। मिस्र जैसे देश ने भी इस्लाम के नाम पर तुर्की के खेमे को चुना है। लीबिया, कुवैत और यमन जैसे इस्लामिक स्टेट फ्रांस के खिलाफ एर्दोआन की टीम में है। मुस्लिम वर्ल्ड के मलेशिया, ईरान, लेबनान, जॉर्डन और बांग्लादेश में भी फ्रांस के खिलाफ गुस्सा है। एर्दोआन 11 में भले ही ज्यादातर देश नहीं हैं, लेकिन इस टीम में कई देश दौलतमंद हैं। युद्ध में हथियारों के साथ ही अकूत दौलत की जरूरत पड़ती है। इनके मुकाबले में फ्रांस की टीम भी कम नहीं। मैक्रों की टीम में एटमी हथियारों वाले कई दमदार मेंबर हैं। फ्रांस के साथ रूस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे परमाणु पावरफुल नेशन हैं। मैक्रों के साथ ग्रीस सबसे पहले आ खड़ा हुआ। ग्रीस की सेना किसी से कमजोर नहीं। उसके पास अमेरिकी फाइटर जेट F-35 का बेड़ा है। वहीं स्पेन, नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल, फिनलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने भी फ्रांस के साथ होने का क्लियर मैसेज दिया है।
युद्ध हुआ तो फ्रांस मजबूत है। उसकी टीम में कई ऐसे देश हैं जो अकेले ही एर्दोआन एंड कंपनी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तुर्की की तुगलक की सबसे बड़ी कमजोरी रूस है, जिससे उलझकर एर्दोआन ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुर्की की फ्रांस को युद्ध की धमकियों पर भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर निजी हमले की भारत ने निंदा की। भारत से मिले समर्थन से मैक्रो का जोश हाई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भारत का आभार भी जताया। दोनों खेमों के झगड़े, फसाद, युद्ध से दूर रहने की हिदायत हिंदुस्तान ने दी, लेकिन वो लीडर कहां ऐसी अपील सुनेंगे जिन्होंने विध्वंस की पटकथा लिख ली है, जो इस्लामोफोबिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो महायुद्ध चाहते हैं। वरना बरसों से शांत पड़े नागोर्नो काराबाख जैसे ज्वालामुखी को क्यों भड़काया जाता? तुर्की के तानाशाह ने नागोर्नो काराबाख के युद्ध से अपना इंतकाम लिया, लेकिन सच यही है कि तुर्की की सेनाएं कई फ्रंट पर पिट रही हैं। लीबिया में तुर्की को फ्रांस बेदर्दी से कुचल रहा था। ग्रीस के फ्रंट पर तुर्की की नेवी भाग खड़ी हुई थी, जिसके बाद एर्दोआन ने नया फ्रंट खोल दिया। नागोर्नो काराबाख में धर्म युद्ध के नाम पर तुर्की ने कई मुस्लिम देशों को अपने पाले में ले लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।